नमस्कार। पिछले कुछ सालों में सोयाबीन में तना मक्खी से काफ़ी नुकसान हो रहा है और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमें पता रहता है कि ये तना मक्खी का नुकसान है, पर हम बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस समय काफ़ी लेट हो चुकी होती है और हमारे पास इतने सारे कीटनाशक के ऑप्शंस होते हुए भी हम उसको नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि सोयाबीन में तना मक्खी को हम कैसे पहचानेंगे और कैसे उसको प्रभावी तरीके से कंट्रोल करेंगे। यदि हमने जो सोयाबीन तना मक्खी को ठीक से नहीं जाना तो आप कितना भी महंगा इंसेक्टिसाइड कर दें, वो कंट्रोल नहीं होगी। देखिए, सोयाबीन की फसल में तना मक्खी का जो नुकसान है वो आपको दो सिचुएशन में दिख सकता है। एक ये होता है कि सोयाबीन का पौधा जब बहुत छोटा होता है, 10 से 20 दिन का होता है, तब पौधा सूखता हुआ आपको नजर आता है। सोयाबीन के छोटे पौधे जड़ गलन की वजह से भी सूखते हैं, लेकिन तना मक्खी वाले केस में आप देखेंगे कि जड़ उसकी स्वस्थ है लेकिन पौधा सूख जाता है। दूसरी परिस्थिति जो सबसे भयंकर है वो ये है कि सोयाबीन का पौधे में तना मक्खी का अटैक होता है। वो पौधा बढ़ता है, उसमें फूल आता है, उसमें फल आता है, उसमें दाना बनता है, लेकिन वो दाना आपका जब भरता है उस समय वो दाना एकदम से पिचक जाता है और आप देखेंगे खेत में धब्बों धब्बों में जगह जगह पे टापो टापो में सोयाबीन बैठी बैठी नजर आती है। उसमें बहुत अच्छा दाना नहीं बन पाता है, बहुत दाना अच्छा फूल नहीं पाता है। और हम जब उसके पौधे को चीर के देखते हैं तो उस पौधे के तने के अंदर आपको छेद दिखेंगे। एक छेद दिख सकता है, 2 या 3 तक छेद दिखाई दे सकते हैं और उसके तने में आप देखोगे कि जो उसका गुदा है वो खाया हुआ होता है और पौधा आपको लाल लाल अंदर से दिखाई देता है। और उस समय आप कुछ भी करते रहें दवा दारू, आपके कोई भी आपको उसका परिणाम नहीं मिलेगा, वो टोटल पैसा आपके वेस्ट जाएगा। देखिए, शुरू में होता क्या है कि जब तना मक्खी का जो प्रौढ़ होता है वो अपने घरेलू जो मक्खी होती है उससे थोड़ा छोटा होता है लेकिन सुनहरे रंग का होता है। वो पौधे की जो छोटा पौधा आपका होता है, बहुत छोटा पौधा होता है, उसके अंदर उसकी पत्ती के निचली सतह के ऊपर अंडा देता है और वो अंडा कुछ दिनों में उस अंडे से छोटा सा एक मेगट निकलता है, आप कीड़ा कहें वो निकलता है और वो उसका जो पत्ती का वो ये हिस्सा जो तने से लग रहा है, ये वाला पिट्योल कहते हैं, इसके माध्यम से वो उस पिट्योल में घुसता है और फिर वो धीरे धीरे वहां से खाता हुआ और मुख्य तने में प्रवेश करता है और मुख्य तने को खोखला करता हुआ जिग जैग पैटर्न में आड़ा तिरछा चलता चलता वो नीचे की तरफ जाता है। और जब उस मेगट की अपनी पूरी अवस्था मतलब उसका लाइफ हो जाता है, मेगट वाली जो अवधि पूरी हो जाती है, तो वो अगली स्टेज में सुषुप्त अवस्था प्यूपा अवस्था में जाने से पहले वो क्या करेगा, उस तने के अंदर 1, 2 या 3 छेद करेगा और उसके बाद में वो प्यूपा अवस्था में चला जाएगा और करीब 7 से 12 दिन तक वो प्यूपा अवस्था में रहता है। और उसके बाद में जो छेद वो करता है, उसका पिछला स्टेज ने जो लार्वी मेगट ने जो छेद किया था, उस छेद से उसकी मक्खी बनके उड़ जाता है और वो पुनः सोयाबीन के वो मक्खी पुनः सोयाबीन के पत्तों की निचली सतह पर अंडे देती है। एक मक्खी एक पौधे पे भी और या अन्य कई अलग अलग पौधों पे अंडे दे सकती है। करीब 70 से 80 अंडे एक मक्खी दे सकती है। तो ये पहला जो इसका अटैक होता है वो बहुत शुरुआत में छोटी सोयाबीन के ऊपर ही हो जाता है, जो आपके करीब 10-20 दिन की सोयाबीन होती है उस समय ही हो जाता है। तो यहाँ कीटनाशी करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इतनी छोटी सोयाबीन पे आप कीटनाशी नहीं कर सकते। तो ऐसे में बीज उपचार जिसमें हम थायोमिथोक्साम से इमिडाक्लोपरिड से करते हैं वो काफ़ी यूजफुल स्ट्रेटजी है। लेकिन अब हमारी खड़ी सोयाबीन है तो हमें इसमें क्या करना है। तो जब शुरुआत वाला जो अटैक है, इससे बचने के लिए हमें जो हम खरपतवारनाशी दवाएं करते हैं उसके आसपास हमें एक कीटनाशक का स्प्रे कर देना चाहिए। ये खरपतवारनाशी दवाओं के साथ एक कीटनाशक का स्प्रे कर देना चाहिए। ये हमने कई फील्ड विजिट में ऐसा देखा है कि जैसे खेत पूरा साफ हो गया, एक खेत है वो तना मक्खी से और मतलब बाकी खेत हैं वो ठीक हैं और उसमें रीजन पूछते हैं तो कहते हैं साहब हमारी ये हुआ कि खरपतवारनाशी दवा का जब स्प्रे कर रहे थे उस समय हमने कीटनाशक नहीं मिलाई तो हमारा ये देखो उस टाइम ये पूरा डैमेज हो गया और ये इन्होंने मिलाई है तो इनका रुक गया, इन्होंने ये केमिकल किया।
तो इनका रुक गया, हमारा नहीं रुका। तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। तो इस स्टेज पे जब आपकी सोयाबीन 20 दिन के आसपास है, इस समय आपको एक अच्छा, इसमें सबसे बड़ा खतरा जो सोयाबीन पे रहता है वो 15 दिन से लेके 45 दिन के आसपास रहता है। इस समय सबसे ज्यादा इसका खतरा बना रहता है। और इसके लिए इस समय आप एक सीधी सस्ते में कोई स्प्रे करना चाहो तो आप डायमिथर्ड TCC, किनोलफोस या सिंपल क्लोरोपाइरिफोस के ऊपर रह सकते हो। ये बहुत सस्ते केमिकल हैं, पर इनका असर बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है। लेकिन आपको यदि लंबे समय तक असर वाली कोई दवा करनी है तो उसमें सबसे प्रभावी दवा माना गया है क्लोरेंट्रानिप्रोल को, जो कोराजन वाला साल्ट जिसमें है। कोराजन या किसी अन्य नाम से आप ले सकते हैं, लेकिन बिल लें आप, क्योंकि यदि आपको नकली यदि दवा मिल गई है तो आपके वो असर नहीं करेगी। इसलिए आप ये क्लोरेंट्रानिप्रोल यानी कोराजन वाला साल्ट लेके स्प्रे कर रहे हैं 20 दिन के 25 दिन के आसपास, 30 दिन तक, तो उस स्थिति में आप बिल जरूर लें ताकि वो आपका एक सही केमिकल आप स्प्रे करें, ताकि आपको एक लंबे समय तक उससे कीड़े से आपको राहत मिले। इसके अलावा कुछ मिक्सर प्रोडक्ट भी मार्केट में मिलते हैं, जैसे कि आपका क्लोरेंट्रानिप्रोल प्लस लेमडा जो एम्प्लीको में आता है, और इसके अलावा थायोमिथोक्साम प्लस लेमडा साइलोहेल्थ्रिन जिसमें जो अलीका के नाम से या किसी अन्य नाम से आता है। तो इन प्रोडक्ट का आप एक स्प्रे निकाल सकते हो। दूसरा बड़ा खतरा बना रहता है इसका करीब 40-45 दिन के आसपास, क्योंकि मान लो पहले जो इसने शुरू में अटैक किया और उसके बाद में अटैक करने बाद में मतलब मक्खी है उसने अंडा दिया, अंडे से उसका मेगट बना, मेगट ने अंदर अंदर नुकसान किया, फिर उसका प्यूपा अंदर पड़ा रहा तने के अंदर और प्यूपा बन के मक्खी बनी, और मक्खी बन के वो पुनः सोयाबीन पे आएगी। तो दूसरा जो लाइफ साइकिल इसका स्टार्ट होगा वो यही 40-50 दिन वाली अवस्था पे होगा। तो इस पहले यदि चक्कर में आपका वो मक्खी छूट गई है किसी वजह से, तो दूसरे में वो फिर उसको मारना हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो उस केस में आप दूसरे में क्या करेंगे, वहां 40-45 दिन पे भी यही स्प्रे रिपीट कर सकते हैं। और इस समय तो वैसे भी हम इनके लिए इलियों के लिए स्प्रे करते हैं, तो इलियों के लिए जो स्प्रे करते हैं वो लगभग थोड़ा बहुत कंट्रोल इसमें भी दे देते हैं। इलियों में भी जो सिस्टमिक दवाएं यूज करते हैं तो लगभग कंट्रोल कर लेता है, लेकिन आपको ज्यादा ध्यान शुरुआत वाले स्प्रे के अंदर रखना है, और ये रखते हैं तो आप इस कीट को आप नियंत्रित कर सकते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसके अंदर इस तना मक्खी का लाइफ साइकिल जीवन चक्र छोटा हो रहा है, यानी इसका एवरेज जो जीवन चक्र है वो 25 से लेके 35-37 दिन तक माना जाता है। लेकिन अभी कुछ नई रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनमें है कि इसका जीवन चक्र कम होता जा रहा है, क्योंकि ये तापमान बढ़ रहा है और ये सब चीजें। तो ऐसी दशा के अंदर सोयाबीन में ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा नुकसान करने वाला कीट साबित हो सकता है, इसलिए थोड़ा आप इससे सतर्क रहें। और बहुत जरूरी बात, जिसने वीडियो एंड तक देखा है उनके लिए, ये कीड़ा उस परिस्थिति में ज्यादा आएगा जब शुरुआती समय में सूखा है, सोयाबीन आपने बोई है, उसके बाद में आपके 10 दिन से लगा के 20-30 दिन तक शुरू में यदि सूखा है, प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल है, तो उस स्थिति में ये कीड़ा ज्यादा आ सकता है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं तो, और आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि बाकी किसान भाई इसके नुकसान से बच सके। नमस्कार, जय हिंद।